देखो इक्वी डिस्टेंट हो गया, लिखना है इसके आगे इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंट इक्वल टू लिखो इक्वल डिस्टेंस, हो गया। वापस एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, अगर डाउट हुआ थोड़ा सा भी पूछ लेना एट मोमेंट उसी पे जहां डाउट होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को जैसे बता रहे एग्जाम में भी वैसे करके आओगे, ठीक है। 3 नंबर का सवाल आता है, इस पूरे एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं ना? अब ध्यान से सुनो, इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस। क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस। कल याद करोगे, कल पहला क्लास था शायद हमारे इस पे, ठीक है। कल याद करो, कल जब तुम लोग को पढ़ा रहे थे कल पहला क्लास में, कल तुम लोग को वहाँ पे एक्स एक्सिस का भी कोऑर्डिनेट लिखवाए थे और वाई एक्सिस का भी लिखवाए थे। एक्स एक्सिस पे क्या जीरो होता है? वाई, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या था? एक्स कॉमा जीरो, याद आ रहा है। वाई एक्सिस पे क्या जीरो होगा? एक्स जीरो होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो कॉमा वाई। इतना तो याद आ ही रहा होगा, ठीक है। अब सवाल एक बार हम पढ़ते हैं। बोला है एक पॉइंट है हमारे पास, जिस पॉइंट को हम ए नाम से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ए। ये जो पॉइंट है हमारे पास वो एक्स एक्सिस पे है। कौन सा एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे है। अब ये बताओ, अगर कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये पॉइंट जो है हमारे पास कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। अब अगर कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होगा, क्या उसका कोऑर्डिनेट कल तुम लोग को याद करवाया गया, लिखवाया भी गया है? कितना होगा जरा बोलो, ठीक है। तो हम ए का कोऑर्डिनेट लिख दिया एक्स कॉमा जीरो। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? एक एक वर्ड एक एक लाइन पढ़ेंगे हम लोग, है ना। एक बोला एक पॉइंट है कौन से एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे। तो पॉइंट हम क्या बनाए? ए बनाए यहाँ पे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे है तो एक्स का कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कॉमा जीरो, क्योंकि एक्स पे क्या जीरो होता है भाई? तो एक्स कॉमा जीरो, ठीक है। अब आगे बोला इज इक्वी डिस्टेंट। इस क्या बोला है? इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट का मतलब इस ए पॉइंट से बराबर दूरी पे, है ना। तो अपने मन से 2 लाइन यहाँ पे खींच लोगे, बना लिया पे बराबर दूरी पे। किसी का नाम नहीं दिया गया, अपने मन से नाम लिख देना। एक का नाम लिख देना बी और एक का क्या नाम लिख दोगे? सी। यहां तक कोई डाउट किसी को? एक पॉइंट था एक्स एक्सिस पे, इक्वी डिस्टेंट बोला है, तो 2 लाइन यहां से लेके गए, एक का नाम बी लिखे और एक का नाम क्या लिखे? सी। अब जो दिया गया है ना कोऑर्डिनेट, उसको उतार लेंगे वहां पे सवाल के हिसाब से। चलो पढ़ना जरा, कौन कौन सा पॉइंट बोला था? 2 कॉमा क्या था? -5, और एक अगला क्या बोला था? -2,9। चलो पहले इतना बताओ, इतने में कोई डाउट है क्या किसी को? हम एग्जाम में भी हम तुमसे यही उम्मीद करेंगे, एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन को एकदम ऐसी फिगर ड्रॉ करके आओगे, उसके बाद कोई तुमको दिक्कत नहीं आएगा सॉल्व करने में। क्लियर है कि नहीं? बस ये बताओ। पॉइंट था, ठीक है, एक्स एक्सिस पे था हमारे पास, तो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स कॉमा जीरो, लिख दे यहाँ पे। अब इक्वी डिस्टेंट बोला है तो 2 लाइन यहाँ से खींचे, बी और सी लिखे, बी का कोऑर्डिनेट और क्या लिख दिए? सी का कोऑर्डिनेट। अब यही सवाल हम थोड़ा सा चेंज करके तुम लोग से पूछना चाह रहे हैं। हम कह दिए एक पॉइंट है हमारे पास वाई एक्सिस पे, किस पे? वाई एक्सिस पे। जरा बताओगे ये पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? 0, वाई, ठीक है। किताब सब लोग ओपन किए होंगे। जरा एक बार एग्जांपल देखोगे जो बोलना चाह रहे हैं, एग्जांपल नंबर 5 जस्ट बगल में ही है उसके। एग्जांपल नंबर 5 पढ़ लिए? समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या इक्वी डिस्टेंट का सवाल दिख रहा है? कौन से एक्सिस का बात क्या है? वो वाई एक्सिस। तो एकदम एग्जैक्टली यही बनाओगे, एग्जैक्टली ऐसे ही बनाओगे। और क्योंकि वो वाई एक्सिस पे, तो बस इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? 0, वाई। क्या लिख लोगे? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। वैल्यू किसका पूछा है हमसे? पढ़ोगे एक बार सवाल में, एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द क्या? एक्स एक्सिस। मतलब यही हम लोग को निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी, यही प्रायोरिटी रखना है। अब कंडीशन के हिसाब से चलते हैं। हमसे बोला था पॉइंट ए है एक्स एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट लिख दिया एक्स कॉमा जीरो, इक्वी डिस्टेंट है, मतलब ए पॉइंट से जितना बी का दूरी होगा उतना ही ए पॉइंट से किसका दूरी होगा? सी का। तो इसका मतलब यही हुआ ना, ए बी इज इक्वल टू क्या हुआ? ए सी। इस लाइन में कोई डाउट है तो बताओ। ए पॉइंट से जितना बी का दूरी होगा उतना ही ए पॉइंट से किसका दूरी होगा? सी का। तो हम लोग एक काम ये करेंगे, एक बार ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे और एक बार किसका निकालेंगे? ए सी का। हम यहाँ पे निकाल के दिखा भी रहे हैं, अभी सॉल्व मत करना। चलो पहला यहाँ पे ए बी बराबर क्या लिखे? ए सी। इस लाइन में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को ना? ठीक है, हम पहला भी यहाँ पे पहला नंबर डाल के लिख रहे हैं ए बी। चलो ए का कोऑर्डिनेट बताओ जरा क्या है? एक्स कॉमा जीरो, और बी का कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास? 2, क्या? -1। क्लियर है यहाँ तक? ये x1 y1 का काम करेगा और ये x2 y2 का काम करेगा। क्या लगा पाएंगे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ से? चलो लगाते हैं यहाँ से। ए बी बराबर अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलो देख के बताना। ए बी बराबर अंडर रूट में x2 - x1, x2 का वैल्यू क्या है? 2, ठीक है, माइनस में x1 का वैल्यू क्या है? x, तो 2 - x का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। y2 - y1, y2 का वैल्यू क्या है? -5, फिर माइनस, और y1 का वैल्यू क्या है? 0, तो -5 - 0 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर।
कोई डाउट यहाँ तक किसी को? अब इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, अभी छोड़ देना इतने पे, हो गया हमारा काम। चलो ए बी का वैल्यू तो निकल गया ना हमारे पास। चलो ए बी किसके इक्वल था? ए सी के। अब सेकंड नंबर पे क्या निकालोगे? ए सी निकालोगे। तो हम यहाँ सेकंड नंबर लिख रहे हैं, यहाँ लिखते हैं ए सी। फिर से वही काम, ए का कोऑर्डिनेट क्या है? x,0 और सी का कोऑर्डिनेट क्या है? -2,9। ये x1 y1 का काम करेगा और ये x2 y2 का काम करेगा। एक बार लिख चुके डिस्टेंस फॉर्मूला तो बार बार नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं अंडर रूट में x2 माइनस x1 का क्या? होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू बोलो क्या है? -2, माइनस में x1 का वैल्यू क्या है? x का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 बोलना है यहाँ पे 9 माइनस 0 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यहां तक को डाउट किसी को? यहां तक नोट करें पहले, चलिए। उसके नीचे लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी, हो गया तक। एक बार वापस हम सवाल को डिस्कस कर लें। एक पॉइंट था एक्स एक्सिस पे, इक्वी डिस्टेंस पे था हमारे पास बी और सी पॉइंट से। बी और सी का मतलब हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख लिए, नाम लिखे बी और सी। एक्स एक्सिस पे था तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा? x,0। इक्वी डिस्टेंस था, दो लाइन बनाए तो ए से जितना बी का दूरी उतना ही ए से किसका दूरी? सी का दूरी। तो ए बी बराबर क्या लिखे? ए सी। एक बार ए बी का वैल्यू निकाले जो कि यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, और एक बार जस्ट बगल में किसका निकाले? ए सी का वैल्यू निकाले। कंडीशन के हिसाब से क्या ए बी और ए सी दोनों इक्वल होगा हमारे पास, तो वही लिखे ए बी बराबर क्या? ए सी। उसके नीचे लिखना ए बी का जरा वैल्यू लिख दो। ए बी का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग? अंडर रूट में कितना आया था बोलो? अंडर रूट में आया था ए बी का वैल्यू 2 माइनस में एक्स का स्क्वायर प्लस में -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। और ए सी का वैल्यू क्या है हमारे पास? -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इतना नोट करेंगे पहले सभी लोग, हो गया? ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या दोनों तरफ तुमको रूट दिख रहा है कि नहीं, ये बताओ। दोनों तरफ रूट दिख रहा है ना? जब दोनों तरफ रूट होगा तो रूट से रूट अपने आप क्या हो जाएगा? कैंसिल। जब रूट से रूट हट जाएगा हमारे पास, जो बचेगा उसको उतारेंगे हम लोग यहाँ पे। अब रूट हट चुका है यहाँ पे केवल क्या बचा हुआ है? 2 माइनस एक्स का क्या बचा है? होल स्क्वायर। अब डायरेक्टली देखो मैं लिख भी रहा है, अब इसका काम वैसे हो चुका है तो उसको मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, यहीं पे कर लेते उसको सॉल्व। चलो देखे ना, देखना यहाँ पे सब लोग, बोलो यहाँ पे रूट दोनों तरफ है, रूट से रूट हट जाएगा हमारे पास। यहाँ देख के बताओ क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे? डायरेक्टली बताना। चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो। a का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर -2ab, तो 2 2 जा कितना आ जाएगा? ये 4x। चलो यहाँ बोलो प्लस में -5 माइनस 0 कितना आएगा? -5 कितना आएगा? -5। माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा, और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। चलो राइट साइड में बोलना। अभी जस्ट समझाया तुम लोग को कि कैसे लिखना है यहाँ पे। चलो बोलो a का स्क्वायर करोगे ना, यहाँ पे किनारे लिख दे रहा है जल्दी से, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। a का स्क्वायर करोगे -2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, -2 इंटू में a का वैल्यू है -2 इंटू में b, यह आ जाएगा 4 माइनस का स्क्वायर प्लस यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या आ जाएगा? +4x। तो इसका होल स्क्वायर करने पे यही मिलेगा हम लोग को, और यही यहाँ पे लिखेंगे हम 4 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे? 4x। चलो यहाँ देख के बताओ, 9 में से 0 जाएगा 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर कितना आएगा? 81। चलो ठीक है, नोट करेंगे इसको सभी लोग, उसके नीचे नोट करे वो। हो गया? हो गया तक? जरा देखोगे इक्वल टू के राइट और लेफ्ट में क्या तुमको कोई ऐसा वेरिएबल या नंबर ऐसा दिख रहा है कि दोनों का साइन भी सेम है? देखो जरा, एक्स स्क्वायर और यहां से एक्स स्क्वायर कट जाएगा ये, ठीक है। ये 4 से 4 ये भी कट जाएगा हमारे पास, ठीक है। हम बोले थे कि दोनों तरफ क्या सेम है? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, 4 से 4 कट जाएगा, क्योंकि साइन भी सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ पे वेरिएबल भी सेम है, साइन भी सेम है। अब यहाँ पे आता है एक्स को एक तरफ करते हैं, नंबर को एक तरफ करेंगे। यहाँ पे 4x है, ये माइनस इधर के क्या हो जाएगा? +4x। 25 है यहाँ रहने दो, +81 इधर के क्या हो जाएगा? -81। कितना आएगा जोड़ने पे? ये 8x। ये कितना आएगा? -56। यही आ रहा है ना? x का वैल्यू -56 अपॉन में क्या? 8 कट जाएगा कितनी बार में? 7 बार में। x का वैल्यू कितना आ गया? -7। हमसे बोला था कि पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस पे, तो जो पॉइंट था हमारा एक्स एक्सिस पे क्या माने थे? उसको a माने थे, और एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या था? x,0। तो यहाँ लिखोगे लास्ट में a ब्रैकेट में x,0, और x का वैल्यू आया कितना हमारे पास? -7,0। अब जाके यहाँ से अगर ये पूरा सॉल्व करोगे ऐसे, तब तुमको जाके फुल मार्क्स यहाँ पे मिलेगा। हम वापस बोले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट करोगे इसको, और दिख भी रहा होगा क्यों इंपॉर्टेंट है ये।